इस्लाम धर्म में हज को इतनी मान्यता क्यों दी जाती है? आखिर हर एक मुसलमान व्यक्ति हज पर क्यों जाना चाहता है? इसी के साथ यहाँ पर मौजूद जमजम के कुएं का क्या रहस्य है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ का पानी इतना ज्यादा जादुई है कि उसे कोई माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखा जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म के लोग हज पर जाते हैं तो इस तरीके से काबा में पत्थर क्यों मारे जाते हैं और हिंदू कभी क्यों नहीं जा सकते हज करने। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस्लाम धर्म में हज को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक हज भी है। यहाँ पर आने के बाद माना जाता है कि मुसलमान व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं और उन्होंने जो भी गलती की है वो सब साफ हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ही अपनी गलती की माफी मांगने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही अल्लाह द्वारा भेजे गए आखिरी नबी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसलिए वो लोग इसे अल्लाह का घर बताते हैं और जो यहाँ की यात्रा करता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इस यात्रा को हज कहा जाता है। हमने पहले कहा इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ होते हैं और इसमें से जो 4 स्तंभ होते हैं उसे तो हर मुसलमान घर पर बैठकर ही कर सकता है, लेकिन हज के लिए ऐसा नहीं होता। हज के लिए उसे मक्का मदीना आना ही पड़ता है। हज का मतलब होता है अल्लाह के घर जाना। और जैसे कि रोज नमाज पढ़ना और रोजा रखना एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति को सच्चा मुसलमान बनाता है, बिल्कुल वैसे ही हज की यात्रा पूरी करके वो अपने जीवन को सफल करते हैं। इसलिए हर एक मुस्लिम व्यक्ति एक न एक बार अपने जीवन में हज की यात्रा करता ही है या फिर उसे करनी ही चाहिए। मक्का शहर में हर एक मुसलमान काबा की यात्रा पर जाता है। काबा एक काली इमारत है जिसे आपने कई बार देखा होगा। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर मस्जिद है और इस काली इमारत के अंदर क्या है ये भी एक अलग ही रहस्य है जो कि अभी तक नहीं सुलझा। इसी के साथ इसके अंदर किसी भी गैर मुसलमान व्यक्ति का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर अंदर जाने से पहले कई सारे पेपर्स की चेकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि यह मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह है और उनका मानना है कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उससे ये अपवित्र हो जाएगी। दोस्तों, जो हज यात्रा होती है वो कभी नहीं की जा सकती। मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से एक खास महीना होता है जिसमें 8 से 12 तारीख के बीच ही हज की यात्रा की जाती है और जिस दिन हज की यात्रा पूरी होती है उस दिन बकरा ईद बनाई जाती है। हज की यात्रा पर हर मुसलमान जाना चाहता है, लेकिन हर कोई जा नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए हर एक देश में से कुछ ही लोगों को यहाँ पर जाने का मौका मिलता है और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो एक से ज्यादा बार हज की यात्रा पर जा सके। हज की यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें अपने शरीर के सारे बाल निकालने रहते हैं और उसके बाद उन्हें खास तरीके का सफेद पोशाक पहनना पड़ता है। ये पोशाक पहनने के बाद वो न ही अपने बाल कटा सकते हैं और न ही शरीर पर किसी भी प्रकार का इत्र लगा सकते हैं। उसके बाद हज की यात्रा पर जाना पड़ता है, यानी कि हज तक का सफर तय करना पड़ता है और फिर यहाँ पर पहुंचकर वो काबा की परिक्रमा करते हैं और ये एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक मुसलमान एक हो जाता है। और आपको भी पता होगा सुन्नी और शिया 2 प्रकार के मुस्लिम हैं और इन दोनों के बीच कई बार अपने विचारों को लेकर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सब एक हो जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। उसके बाद ये यात्रा करीब 5 दिन तक चलती है और हर एक दिन एक नई प्रकार की रस्म अदा की जाती है और मक्का मदीना में बने कई पवित्र स्थलों पर जाया जाता है और उसके बाद इसका अंत काबा में बने 3 पिलर्स पर पत्थर मारकर किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काबा के अंदर 3 पिलर्स बने हैं जिस पर हर एक मुसलमान अपनी पूरी ताकत से पत्थर मारता है और बहुत ज्यादा बद्दुआ देता है। इसके बिना हज की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पत्थर क्यों मारा जाता है इसके पीछे भी पूरी कहानी है। दरअसल मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक बार अल्लाह ने इब्राहिम को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा था और इब्राहिम की सबसे प्यारी चीज थी उसका बच्चा, जिसका नाम था इस्माइल। पर अल्लाह के कहने पर वो अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया और जब वो अपने बच्चे को लेके जा रहा था तब रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला था जिसने उनसे कहा था, आप अल्लाह के कहने पर अपने बच्चे की जान क्यों दे रहे हैं? आखिर बूढ़ा होने पर आपकी देखभाल कौन करेगा? ये सुन के इब्राहिम ने थोड़ी देर सोचा, पर फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वो आगे बढ़ गए और जब इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी हो रही थी तो इब्राहिम ने अपनी आंख बंद कर दी और आंख खोलने पर देखा कि उसका बच्चा सही सलामत था और ये बस एक परीक्षा थी। और इसलिए जो भी मुसलमान हज यात्रा पर जाता है तो हज यात्रा का अंत इस शैतान को पत्थर मार कर ही करता है। ये रस्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस शैतान को बुरा भला भी कहा जाता है क्योंकि उसने अल्लाह के बारे में गलत बातें फैलाई थी और ये दीवार को उस शैतान के रूप में ही बनवाया गया था। और उसको पत्थर मारने के साथ और एक ऐसी चीज है जो कि हर मुसलमान करता ही है, वो है जमजम का पानी पीना। ये बहुत ज्यादा पवित्र पानी माना जाता है। इसकी कहानी ये है कि जब मोहम्मद ने अपने बेटे इब्राहिम और अपनी बीवी को रेगिस्तान में छोड़ दिया था अल्लाह के कहने पर, तब इब्राहिम को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और फिर उसने अपने पैर जमीन में मारे थे और वहीं से पानी निकला था और आगे जाकर यहाँ पर ही जमजम के कुएं को बनाया गया है।
यहाँ का पानी कभी भी खत्म ही नहीं होता। लोग चाहे इसमें से कितना भी पानी क्यों ना निकाल लें, ये कभी खत्म नहीं होता। इसी के साथ ये सऊदी अरेबिया में काफी ज्यादा पानी की कमी भी पूरी करता है। इस पानी को बेहद चमत्कारी माना जाता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी। और एक वैज्ञानिक हैं जो कि पानी पर रिसर्च करने के एक्सपर्ट हैं। ये जापान के हैं और उनका नाम है मासारू इमोटो। और उन्होंने जब पानी की जांच की थी तो उन्होंने कहा था कि इस पानी को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। इस पानी को देखने के लिए इसकी एक बूंद 1000 बूंद आम पानी में मिलानी पड़ती है और उसके बाद इसके क्रिस्टल्स दिखते हैं। उनका कहना है कि जिस पानी में इसकी एक बूंद मिलाई जाती है वो पानी काफी बदल जाता है। उनका मानना है इस पानी में बहुत ज्यादा गुण है और ये आम पानी से काफी ज्यादा अलग है। उनका ये भी कहना है कि जब इसके सामने बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो पानी में बदलाव होता है। ऐसे पानी का जब क्रिस्टल बनाया जाता है तो सारे क्रिस्टल्स अलग होते हैं, लेकिन इस पानी के क्रिस्टल्स बनाने पर सारे एक ही तरह दिखते हैं। लेकिन वहीं कई लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी और भी कई थ्योरीज हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। पर ये बात पूरी तरीके से सच है कि जमजम का पानी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ खास बात तो जरूर है जो कि शारीरिक ताकत बढ़ाता है और शरीर को बहुत ज्यादा गुण देता है। अब आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या कुदरत की देन, ये आपके ऊपर है।